टेर रहे हैं। हाय हाय, अब क्या करूं, ये कृष्ण मेरे पीछे पड़ा है। तो उसने सुन रखा था कि योगी लोग प्राणायाम करके अपने मन को विषयों से हटा देते हैं, तो मैं ही वो अभ्यास करूं। तो घड़े को एक तरफ रख के वो गोपी आसन लगा के मेरुदंड सीधा करके प्राणायाम करने लगे। इतने में नारद जी पहुंच गए। पूछा, गोपी क्या कर रही है? कहा, महाराज ये कृष्ण के कारण मैं परेशान हूँ, रात दिन इसकी याद आती रहती है, इसके कारण मेरा सारा काम धाम छूट गया है। घर में लड़ाई होती है, गांव में मेरी निंदा हो रही है। मैं तो चाहती हूँ कि कृष्ण से मेरा पीछा छूटे, इनकी याद भूल जाए। तो कैसे तुम अब ये क्या कर रहे हो? बोले, हमने सुना है कि योगी लोग जो है प्राणायाम से मन को वश में करके मन को विषयों से अलग कर देते हैं, तो हम कृष्ण से मन को अलग करने के लिए प्राणायाम कर रहे हैं। तो नारद जी बोले, प्रत्याहृत मुनि क्षणम विषय तो यस्मिन् मनो धिष्ठति बालेयं विशेषु धिष्ठति ततः प्रत्याहरन्ति मनः यस्य स्फूर्तिलवाय हन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते मुग्धेयं किरतस्तपस् हृदयान् निर्यान्तिमाकाङ्क्षति। बड़े बड़े मुनि मन को विषयों से हटाकर जिनमें अपने मन को लगाना चाहते हैं, ये बाला उन्हीं भगवान से अपने मन को हटाकर विषयों में लगाना चाहती है। क्षण मात्र के लिए हृदय में भगवान की मूर्ति स्फुरित हो जाए, इसके लिए योगी समुत्कंठित रहते हैं। ये बाला देखो, उन्हीं भगवान को अपने हृदय से निकालना चाहती है, लेकिन भगवान भी है तो निकलते नहीं। तो भगवान जिसके मन में आ जाते हैं, फिर वो छोड़ना भी चाहे तो छोड़ नहीं सकता। तो वो पूतना कहती, अरे मुझसे, लेकिन वो छोड़ते ही नहीं है भगवान को। ऐसा देखकर वो सोचती है कि भागो यहाँ से। तो जैसे ही वो घबराई और चिल्लाई, उसका वो जो सुंदर नारी का रूप था वो छूट गया, क्योंकि नकाल जो है वो सावधान नहीं रहता है, वो समय बदल जाता है। तो भयंकर राक्षसी का रूप धारण करके जब भागने लगी, भगवान उसके स्तन में लटके हुए चले गए। और गोकुल के बाहर, अगर गोकुल में ये मरती तो गोकुल को चरपट करती, तो जंगल में जाके गिरी और भगवान उसकी छाती में खेलते रहे। ले गई कहते हुए गोपियाँ उनके पीछे दौड़ी। तो वो जब देखा कि ये तो मरी पड़ी है, बड़ा भयानक रूप है, तो भगवान श्री कृष्ण को झटपट वहाँ से उठाया। यशोदा जी लेकर अपने घर आई और अपना दूध पिलाना चाहा, लेकिन जैसे कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, कहीं ऐसा न हो कि पूतना जैसा ये भी दूध हो। तो भगवान ने दूध नहीं पिया, तो गोपियों ने उनकी झाड़ फूंक की, उनके भगवान के द्वादश नामों से
गोबर की चुटकी लगाई, गोपुच्छ घुमाया, तब भगवान ने रूप किया। ये पूतना का मोक्ष अहो बकीयम तनकाल कूटम जिघान से आ पाए यदप्य साध्वी देवे गतिम धातु सीताम ततोन्यम कम वादयालुम शरणम बजेमो। कहते हैं उद्धव जी कहती है, विदुर जी कहते हैं कि देखो ये बकी जो है, जो अपने स्तनों में कालकूट लगाकर मारने की नियत से कृष्ण को अपना स्तन पिलाया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं सोचा कि ये मारने के लिए पिला रही थी, ये सोचा कि इसका हमने दूध पी लिया, अब हमारी माँ हो गई। तो जो माँ को गति मिलनी चाहिए वो पूतना को दे जाती है। जो इस पूतना के मोक्ष की कथा सुनता है वो गोविंद में रति प्राप्त करता है। कुछ भक्तों ने ये कहा है कि पूतना को भगवान ने नहीं मारा, पूतना अपने कर्म से मर गई। बात यह है कि अपने स्तन में उसने हराहर जहर लपेटा था और भगवान को जब उनके मुंह में स्तन दे दिया तो बालक जो होते हैं वो स्तन को पकड़ लेते हैं और उनके नख बड़े पहने होते हैं। तो भगवान का जो पहना नख था वो पूतना के स्तन में गड़ गया, तो उसमें खून निकल आया, तो खून में जहर मिल गया, इंजेक्शन हो गया और उसी से मर गई। भगवान का कर्म किया, तो अपने कर्म से वो मरी, लेकिन भगवान ने उसको सदगति प्रदान की। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्ण मुरारी की हरे की चमकती उज्ज्वल तकरेनो बदरही वृंदावन देनु चहुमुखी सिंहो कृपाल देनु मस्तकमिनुबंध चांदनी चंद कटक भव बंध तेर सुन कीन विकारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर माला बजावे मुरली मधुर बाला रमण में कुंडल झलकारा नंद के आनंद नंद लाला श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। संतम